हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। तो आज हम जिस कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं वो है गुजरात गैस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया की सबसे बड़ी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट टाइम टू टाइम बना के दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स को। तो दोस्तों, अगर हम कंपनी के मार्केट कैप पे नजर डालें तो ये एक मिड कैप सेक्टर की कंपनी निकल के आती है विथ 21,065 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। इनके करंट प्राइस की बात करें तो वो निकल के आता है 306 का, और इन्होंने जो 52 वीक हाई बनाया था वो तकरीबन 162.20 का था, और इनका 52 वीक हाई है 334.65 का, जहां पर अराउंड इनका करंट मार्केट प्राइस भी ट्रेड कर रहा है। थोड़े से हाई वैल्यूएशंस है कंपनी के, जो कि इनके बुक वैल्यू से पता चलता है 48.19 का, और स्टॉक पी से पता चलता है 20.57 का। तो ये हल्के से अपने सेक्टर से थोड़े ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड भी देते हैं 0.33% के साथ। अगर हम इनके आरओसी और आरओई की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं विथ 29.09% और आरओई 43.41% के। पिछले 3 सालों में इन्होंने काफ़ी अच्छे सेल्स ग्रोथ भी दिखाए हैं विथ 26.47 के। इनका जो फेस वैल्यू निकल के आता है वो है 2 का। तो चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं हम इनके क्यू ऑन क्यू यानी क्वार्टर रिजल्ट्स के और इनके YoY यानी ईयरली रिजल्ट्स के। तो दोस्तों, अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में नजर डालें तो इन्होंने सेल्स दिखाए हैं तकरीबन 2667 के मार्च क्वार्टर में, जो कि घट के हो गए हैं जून क्वार्टर में 1083 के। एक्सपेंसेस में नजर डालें दोस्तों तो यहां पर भी आपको गिरावट नजर आ रही है 2241 के साथ। मार्च क्वार्टर में इन्होंने दिखाए थे और जून क्वार्टर में घट के हो गए 897 के। तो इनके सेल्स में भी गिरावट दर्ज की गई है और इनके एक्सपेंसेस में भी गिरावट दर्ज की गई है। देखते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा निकल के आता है। मार्च में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 426 का, जो कि घट के जून क्वार्टर में हो गए हैं 186 के। लेकिन दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में नजर डालें तो यहां पर स्टोरी थोड़ी अलग है। ये बढ़ के मार्च क्वार्टर में 16% से बढ़ के हो गए हैं 17% के। तो इन्होंने अपने सेल्स के साथ अपने एक्सपेंसेस भी प्रोपोर्शनलिटी गिराए हैं, जिसकी वजह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी नजर आ रही है 1% की। अगर हम इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहां पर भी आपको एक भारी भरकम गिरावट नजर आती है 322 के मार्च क्वार्टर में, और जून क्वार्टर में घटकर हो गए हैं 79% के। लेकिन अगर आप टैक्स परसेंट में नजर डालें दोस्तों तो यहां पर बढ़ोतरी नजर आ रही है 3% के। 22% था मार्च क्वार्टर में और बढ़ के हो गया है जून क्वार्टर में 25% का। तो यानी टैक्स परसेंटेज हिसाब से इन्होंने बढ़ोतरी दिखाई है। अगर हम नेट प्रॉफिट पे नजर डालें तो यहां पर ये नेट प्रॉफिट इनका 250 से घटकर हो गया है जून क्वार्टर में 59 का। अगर हम इनके अर्निंग पर शेयर में नजर डालें तो यहां पर भी एक आपको अच्छी खासी गिरावट नजर आ रही है। 3.64 से गिर के हो गए हैं 0.86 के। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में तो बढ़ोतरी दिखाई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी बढ़ोतरी दिखाई है, लेकिन इनके नेट प्रॉफिट में और अर्निंग पर शेयर में गिरावट दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एक बार इनके ईयर ऑन ईयर के फिगर्स में। तो अगर हम 2019 और 2020 को कंपेयर करें तो इन्होंने सेल्स दिखाए हैं 2019 में 7754 के, लेकिन 2020 में इन्होंने अच्छा खासा उछाल देखा गया है 10,300 करोड़ के साथ। एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो यहां पर भी आपको बढ़ोतरी नजर आई है। 6758 2019 में थे, बढ़ के 8886 हो गए हैं 2020 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जहां तक बात करें तो ये भी बढ़ के 997 से हो गए 1634 के, और यही स्टोरी इन्होंने दिखाई है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी, जो कि 13% से बढ़ के 2020 में हो गए हैं 16% के। 3% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दोस्तों तो ये बढ़ के हो गए हैं 596 से 1208 के। लेकिन जो देखने वाली बात है दोस्तों, उसमें नजर डालें आप नेट प्रॉफिट में इनकी बढ़ोतरी हुई है 418 से लगभग 1199, मतलब 1200 करोड़ की में नेट प्रॉफिट की बढ़ोतरी देखी गई है। अर्निंग पर शेयर भी इसकी वजह से काफ़ी उछाल देखा जा रहा है, जिसमें 6.08 से अर्निंग पर शेयर बढ़ के हो गए हैं दोस्तों 17.41 के। तो ज़बरदस्त इनके अर्निंग पर शेयर में भी बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए दोस्तों, अब नज़र डाल लेते हैं इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR और ROE में। तो दोस्तों, अगर हम इनके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी में नजर डालें तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपको कहीं कहीं पर 10 साल,
5 साल के फिगर्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने अपने रिजल्ट्स इन सालों में डिक्लेयर नहीं किए हैं, बल्कि इनका मतलब ये है कि कंपनी लिस्ट ही एक्सचेंज पर 2015 में हुई थी। तो उस हिसाब से कंपनी को अभी तक 5 साल और 10 साल हुए नहीं हैं, तो इनकी ये फिगर्स अवेलेबल ही नहीं है। ये कंपनी 2015 सितंबर 15 को एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी और ये कंपनी 3 कंपनियों के मर्जर के बाद बनी थी, जिनमें से जो पहली कंपनी थी वो थी GGCL यानी गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड, और जो दूसरी कंपनी थी वो थी GSPC गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, और जो आखिर की कंपनी थी वो थी GGFSL यानी गुजरात गैस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इन तीनों कंपनियों के मर्जर के बाद बनी थी गुजरात गैस लिमिटेड। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इनके सेल्स ग्रोथ के बारे में। अगर हम इनके अभी तक के सेल्स ग्रोथ में नजर डालें तो इन्होंने दिखाए हैं 1.91% के सेल्स ग्रोथ, जो कि बढ़ के 3 सालों में हो गए हैं 26.47 के, और 5 सालों में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है 2.72% के सेल्स ग्रोथ की। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ पे नजर डालें तो यहाँ पर एक अच्छी खासे फिगर्स इन्होंने दिखाए हैं। पिछले 12 महीनों में इन्होंने लगभग 88.60 यानी 89% के इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाए हैं। काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम 3 सालों में नज़र डालें दोस्तों तो इन्होंने दिखाए हैं तकरीबन 74.11% के ज़बरदस्त फिगर्स, और 5 सालों में ये प्रॉफिट ग्रोथ इनका बढ़ के हो जा रहा है 21.69 का। इनके CAGR भी काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं 1 साल और 3 साल के। 1 साल में इन्होंने CAGR बना के दिए हैं 66.71 के, और 3 सालों में इन्होंने इन्वेस्टर्स को तकरीबन 25.72 यानी तकरीबन 26% के CAGR इन्होंने 3 सालों में इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। इनके रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। 5 सालों में 23.88% के, 3 सालों में 29.36% के, और पिछले साल लगभग 43.41 के रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने बना के दिए हैं। तो काफ़ी अच्छे फिगर्स इनके निकल के आ रहे हैं। इन्होंने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट पिछले कुछ सालों में बना के दिया है। चलिए दोस्तों, एक बार नज़र डाल लेते हैं हम इनके की मैट्रिक्स पर। अगर हम सेक्टर पी में देखें तो ये निकल के आते हैं 12.50 के, और GGL का पी रेशो निकल के आता है 17.73 का। पीबी रेशो सेक्टर का निकल के आता है 1.26 का, और पीबी रेशो निकल के आता है कंपनी का 9.63 का। तो गुजरात गैस ने सेक्टर के कंपैरिजन में थोड़े से हाई वैल्यूएशंस दिखाए हैं अपने पी रेशो में और पीबी रेशो में, जो कि लाजमी सी बात है। अच्छी कंपनी है तो हाई वैल्यूएशंस पर ही मिलेगी। अगर हम सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो सेक्टर का निकल के आता है 3.83 का, जबकि इनका निकल के आता है 0.40 का। तो कंपनी ग्रोथ दिखा रही है और इन्वेस्टमेंट भी इनका अपने कंपनी के ग्रोथ की तरफ ही है। तो डिविडेंड यील्ड ये हल्के से कम दिखा रहे हैं इन कंपैरिजन विद इट्स सेक्टर डिविडेंड यील्ड। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि इनके शेयर होल्डिंग हिस्ट्री कैसी नजर आती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, हमको ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए प्रेरित करता रहता है। और बेल आइकन को दबाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी और आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी ऐसे अच्छे वीडियोस से लाभ उठाने का मौका मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस कर लेते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी। दोस्तों, जहाँ तक इनके प्रोमोटर होल्डिंग की नज़र डालें तो प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी स्टेबल और काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंसिस्टेंटली 60.89 में ही दिखा रहा है। तो जो इनके प्रोमोटर होल्डिंग है, जहाँ पर ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात नज़र आ जाती है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस कंपनी पर दिखाया है। काफ़ी भारी भरकम इन्होंने शेयर होल्डिंग यहाँ पर ले रखी है और ये कॉन्स्टेंट रहा, इसमें कोई गिरावट देखी नहीं जा रही है। अगर हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें कॉन्स्टेंट ग्रोथ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट ग्रोथ थोड़ा सा मार्जिनल है, बिकॉज इनके जो ओवरऑल होल्डिंग्स नजर आ रही है म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की, वही काफ़ी मार्जिनल है। अगर आप देखें तो ये 2.80, 4.41, 5.05 और लास्ट में देखें 6.98, तो ये काफ़ी मार्जिनल शेयर होल्डिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड होल्डिंग से दिखाई जा रही है, लेकिन एक स्टेबल ग्रोथ जरूर दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें इनके डोमेस्टिक होल्डिंग्स में तो यहाँ पर भी आपको ग्रोथ ही दिखाई दे रही है, लेकिन जो ओवरऑल फिगर्स नजर आते हैं वो थोड़े से मार्जिनल है। तो डोमेस्टिक होल्डिंग्स और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स इसमें मार्जिनल नजर आ रहे हैं, लेकिन विथ एक स्टेबल ग्रोथ। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक स्टैगर्ड फिगर नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल फिगर्स में नजर डालें तो ये भी काफ़ी मार्जिनल नजर आ रहे हैं, जो इनकी डिक्रीज इसमें दिख रहा है। बीच बीच में बढ़ोतरी भी देखी गई है, तो ये एक स्टैगर्ड पैटर्न बना रहे हैं। तो ये ठीक ठाक मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है।
अगर हम अदर पार्टीज़ में जहाँ पे आपके रिटेल इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आते हैं तो इन्होंने काफ़ी अच्छा भरोसा कंपनी में दिखाया है। 22.38 था इनके 2019 मार्च क्वार्टर में, जो बढ़ के 2020 जून क्वार्टर में हो गए हैं 22.47। हल्की सी बढ़ोतरी नजर आई है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स तो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इनके ओनर्स हैं, इनके फाउंडर्स हैं और इनके प्रोमोटर्स हैं, क्या उनको कंपनी में भरोसा दिख रहा है कि नहीं। अगर वो ही कंपनी में भरोसा नहीं दिखाते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करना थोड़ा सा एक डेंजरस पोजीशन हो जाती है। लेकिन जिसे हम गुजरात गैस लिमिटेड में देखते हैं तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी भारी भरकम दिखाई दे रही है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, डोमेस्टिक होल्डिंग्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी ठीक ठाक शेयर होल्डिंग दिखाई है। और यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग दिखा रहे हैं वो है रिटेल इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो प्रोमोटर होल्डिंग और रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा खासा भरोसा कंपनी पे दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न और इनके हिस्ट्री पे। एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी ने सेंसेक्स के साथ आखिर परफॉर्म कैसा किया है। तो दोस्तों अगर हम इनके रिटर्न्स पे नज़र डालें तो हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इन्होंने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। और तकरीबन पूरा ये जो हिस्टोरिकल चार्ट दिख रहा है ये ग्रीन जोन पर ही नज़र आ रहा है। जो ओनली एक्सेप्शन नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है आपको 1 वीक के रिटर्न्स पे, जो कि काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है इन करंट इकोनॉमिक सिनेरियो। बाकी सारे फिगर्स चाहे आप 1 मंथ को पकड़ लीजिए, चाहे आप 3 मंथ्स को पकड़ लीजिए, 6 मंथ्स, ईयरली और बाकी 2 साल 3 साल, सभी में इन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। अगर हम 1 साल की बात करें तो जहां पर सेंसेक्स आपको रिटर्न दे रहा है 3.44 के पॉजिटिव रिटर्न्स, वहीं पर गुजरात गैस लिमिटेड आपको बना के दे रहा है 66.12% के जबरदस्त रिटर्न्स। अगर हम 3 सालों की बात करें दोस्तों तो यहां पर सेंसेक्स आपको बना के दे रहा है 22.73% के रिटर्न्स, लेकिन गुजरात गैस लिमिटेड आपको बना के दे रहा है 99.45 के, तकरीबन 100% के रिटर्न्स आपको 3 सालों में गुजरात गैस लिमिटेड बना के दे रही है। अगर हम 4 सालों की बात करें दोस्तों तो यहां पर सेंसेक्स ने आपको दिए हैं तकरीबन 38% के रिटर्न्स, लेकिन गुजरात गैस लिमिटेड आपको बना के दे रहा है 126.73, तकरीबन 127% के जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न आपको गुजरात गैस लिमिटेड बना के दे रही है। तो चलिए दोस्तों एक बार हम इनके प्राइस चार्ट में भी नज़र डाल लेते हैं। तो अगर हम इनके दिन के प्राइस चार्ट में देखें तो इन्होंने लो बनाया था 304 का और इन्होंने हाई बनाए हैं अभी तक का 308 का। तो यहाँ पर इन्होंने रिटर्न दिए हैं 0.01 के, जो कि एक डाउन अप ट्रेंड नज़र आ रहा है तकरीबन आपको 0.05 रुपीज़ का। अगर हम इनके 1 वीक में नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर इन्होंने एक नेगेटिव रिटर्न दिखाए हैं -1.87 का, जैसे कि हमने इन्होंने सेंसेक्स के साथ भी देख लिया था। जो ओनली ब्लिप नज़र आता है इनका 1 वीक में ही नज़र आता है। अगर हम इनके मैक्सिमम फिगर्स में नजर डालें दोस्तों तो मैक्सिमम हिस्टोरिकल चार्ट जो इनके नजर आ रहे हैं ये अच्छा खासा एक अप ट्रेंड ही दिखा रहे हैं। तो कंपनी ने अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाया है। तो कंपनी अच्छा खासा एक रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म पे एकदम आपके जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दे रही है। और नेगेटिव रिटर्न्स इन्होंने बहुत ही कम या फिर नहीं दिए हैं। ओनली जो नेगेटिव रिटर्न दिए इन्होंने पिछले 1 हफ्ते में ही दिए हैं। तो अगर आप इसमें अच्छी एंट्री पॉइंट्स अपने बना सकते हैं तो कंपनी आपको फ्यूचर में एक अच्छा ग्रोथ दे सकती है, अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकती है। तो दोस्तों जो हमको एक अभी हम बात कर लेते हैं कि इनके सपोर्ट लेवल्स और एक टारगेट प्राइसेस जहां पर आप सेलिंग कर सकते हैं वो क्या निकल के आते हैं। तो हम पहले बात करते हैं इनके सपोर्ट लेवल्स की। तो जो हमको पहला सपोर्ट लेवल नज़र आता है दोस्तों वो नज़र आता है 304 का। तो दोस्तों 304 में आप इसमें पहली एंट्री कर सकते हैं। जो दूसरा हमको लेवल नज़र आता है वो नज़र आता है 302 का दोस्तों। तो यहाँ पर आप अपनी सेकंड बाइंग कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अपने थर्ड लेवल की दोस्तों तो थर्ड लेवल हमको नज़र आता है 298 का दोस्तों। तो 298 में भी आप अपनी थर्ड बाइंग कर सकते हैं। और जो आखिरी सपोर्ट लेवल हमको नज़र आता है वो नज़र आता है 294 का दोस्तों। तो आप इन चारों लेवल पे 304, 302, 298 और 294 पे नज़र बनाए रखें और इन पे आप एक छोटी छोटी मात्रा में एंट्री ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम सेलिंग किन लेवल्स पे कर सकते हैं और उनके टारगेट प्राइसेस क्या होने चाहिए। तो जो हमको पहला एक सेलिंग लेवल नज़र आता है वो नज़र आता है 308 का। तो दोस्तों एक ध्यान ज़रूर बनाइए कि ये जो फिगर्स हमको सपोर्ट लेवल्स और टारगेट प्राइसेस आपको दे रहे हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। हम लॉन्ग टर्म में कौन सा सपोर्ट लेवल होता है वो भी एक बात करेंगे। तो हमको जो पहला टारगेट प्राइस नज़र आता है वो नज़र आता है 308 का। और जो दूसरा हमको एक टारगेट प्राइस नज़र आता है वो नज़र आ रहा है 310 का। और अगर हम तीसरे और चौथे टारगेट प्राइस की बात करें तो वो नज़र आ रहा है 314 का। और आखिरी जो हमको लेवल नज़र आता है वो नज़र आ रहा है 318 का।
तो दोस्तों कौन से टारगेट प्राइसेस हमने डिस्कस किए हैं, वो हैं 308, 310, 314 और 318। तो ये हो गए आपके 4 टारगेट प्राइस और 4 सपोर्ट लेवल्स। अगर हम कंजर्वेटिव बाई की बात करें तो कंजर्वेटिव बाइंग में आप जो लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वो है 230 का दोस्तों। तो इन 230 पे आप लॉन्ग टर्म के लिए एक कंजर्वेटिव बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये फिगर आपको आज भी नज़र आ सकता है, अगले एक हफ्ते में भी नज़र आ सकता है, या 1 या 2 महीने में भी नज़र आ सकता है। तो आपको इस फिगर्स में नज़र बनाए रखना होगा। काफ़ी स्लो मूविंग कंपनी है दोस्तों ये। इनका बीटा काफ़ी नीचे नज़र आता है 0.65 का। तो ये कंपनी काफ़ी स्लो मूव करेगी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी नज़र नहीं आएगी। तो अगर आप अच्छी एंट्री पोजीशंस बना सकते हैं तो कंपनी आपको ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं दिखाएगी, आपके रिटर्न ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगे, एक पीस ऑफ माइंड आपको देगी ये कंपनी। तो ये आपको एक अच्छे लंबे रिटर्न्स देने की पूरी क्षमता ये कंपनी रखती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपने कुछ बातें इस वीडियो से ज़रूर सीखी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।